हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा मैं फेल हो जाता, ज्यादा से ज्यादा मैं पकड़ी जाती, ज्यादा से ज्यादा वह मुझे हरा देता, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से चले जाओगे, या ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा कंप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं ज्यादा से ज्यादा इस फ्रेज के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एट द मोस्ट। एट द मोस्ट कई बार क्या होता है कि हम लोग ऑल्टरनेट ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे एट द मोस्ट, उसके बाद लगाएंगे एक छोटा सा कमा, कमा लगाने के बाद कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिएगा या मॉडल्स में होगा। यदि आप चाहे तो एट द मोस्ट को सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। पहले सेंटेंस लिखिए, बाद में लगा दीजिए एट द मोस्ट। अगर लास्ट में लिखते हैं तो कोई कमा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ज्यादा से ज्यादा मैं फेल हो जाता। जब भी आपका सेंटेंस ता ते ती में खत्म हो जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो वुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। कैसे? सेंटेंसेस देखिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट आई वुड फेल। एट द मोस्ट आई वुड फेल, ऐसे भी बोल सकते हैं आई वुड फेल एट द मोस्ट। दोनों तरीके सेंटेंस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा मैं पकड़ी जाती। कोई लड़की कह रही है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट आई वुड बी कॉट। एट द मोस्ट आई वुड बी कॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुड बी कॉट, वुड बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। कैच का V3 होता कॉट, कैच, कॉट, कॉट। अब ये सेंटेंस पकड़ा जाता किसी और के द्वारा, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे हरा देता। तो ये भी सेंटेंस वुड से बनेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट ही वुड बीट मी। एट द मोस्ट ही वुड बीट मी। तो आपको लगेगा यहाँ पर बीट का यूज क्यों किया। यदि आप चाहे तो बीट के जगह डिफीट वर्ड का यूज कर सकते हैं। डिफीट का मतलब ही हराना होता है, और मॉडर्न इंग्लिश में बीट का दो मीनिंग होता है, एक तो मारना पीटना, दूसरा किसी खेल में किसी को हराना। तो हराने के लिए भी बीट वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे बारे में कंप्लेन कर सकते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट यू कैन कंप्लेन अबाउट मी, या यू कैन कंप्लेन अबाउट मी एट द मोस्ट। यू कैन कंप्लेन अबाउट मी एट द मोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ से चले जाओगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हेयर। एट द मोस्ट यू विल गो फ्रॉम हेयर। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।